Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic Introduction to the Nursing Concept of Health. Here is the learning objective. By the end of lecture on the concept of health and disease, you should know and understand the following. Right? Changing concept of health. First, second definition of health. And next, new philosophy of the health, dimension of health. Positive health, concept of well-being, physical quality of life index PQLI. By the end of lecture, the students should know and understand the following: determinant of health, ecology of health, responsibility for health and development, indication of the health. Alright. So first we learn about the changing concept of the health. Alright. So first concept, these are the there are the four concept of changing health. First concept is the बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दिस इज द बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या आता है आपका? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट इज हैज बीन व्यू एज एन एब्सेंस ऑफ द डिसीज। क्या है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट? हेल्थ has been viewed as an absence of disease, and if one was free from the disease, the person was considered healthy. Alright, so health has the view, health को हम किस तरीके से देखते हैं? हेल्थ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में health has view as a absence of disease, and if one was free from disease, the person was considered healthy. Alright, so biomedical concept में क्या है? Health has been viewed as absence of disease. Health मतलब कि absence of disease होना, disease का absence होना, इसको क्या बोला जाता है? Health has been viewed, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम देखते हैं कि डिसीज का एब्सेंस होना। तो क्या हो गया बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में? एंड इफ वन वॉज फ्री फ्रॉम डिसीज, द पर्सन वॉज कंसिडर हेल्दी। यदि कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन वो फ्री फ्रॉम डिसीज है, वो डिसीज से फ्री है, तो ऐसे पर्सन को क्या कंसिडर करते हैं? हम हेल्दी कंसिडर करते हैं। राइट, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दिस इज द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या आता है आपका? implies Health implies the relative absence of pain and discomfort and continuous adaptation and adjustment to the environment to ensure optimal function. Right? Ecological concept में क्या है आपका? Health implies the relative absence of pain. हेल्थ में क्या आपका? एब्सेंस ऑफ पेन, पेन का आपका एब्सेंस होना, एंड डिस्कम्फर्ट का आपका एब्सेंस होना, एंड कॉन्टिन्यूस एडप्शन एंड एडजस्टमेंट, कंटिन्यूसली एडप्शन होना, एडप्टिव होना एंड एडजस्टमेंट होना टू द इन्वायरमेंट टू एंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। राइट, सो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? हेल्थ इम्प्लाइज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन। हेल्थ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्या ये इम्प्लाइज करता है? रिलेटिव ऑफ एब्सेंस ऑफ पेन, पेन एंड डिस्कम्फर्ट का आपका क्या होना? एब्सेंस होना, एंड कंटिन्यूस एडप्शन एंड एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट, और कंटिन्यूसली जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है हमारा, उसके साथ क्या होना? उसको ऑप्टिमल फंक्शनिंग के साथ नॉर्मल लेवल पर उसको एक्सेप्ट करना इन्वायरमेंट को। दिस इज द एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट टू एंश्योर ऑप्टिमल फंक्शनिंग। ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो हमारी फंक्शनिंग जो है बॉडी की, ऑर्गन की फंक्शनिंग सिस्टम की, वो इम्पेयरमेंट हो गया, तो फिर क्या होगा? उसको एडप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा? आपको डिसीज हो जाएगी। राइट, सो उसके अकॉर्डिंग क्या होना? ऑप्टिमल फंक्शनिंग है इन्वायरमेंट, उसको एडजस्ट करना, इन्वायरमेंट को एडप्ट करना। सो एब्सेंस ऑफ पेन, पेन और डिस्कम्फर्ट का आपका एब्सेंस होना, कंटिन्यूसली आपका एडेप्टेशन होना एंड एडजस्टमेंट होना अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका साइको सोशल कॉन्सेप्ट। साइको सोशल कॉन्सेप्ट में क्या आता है आपका? हेल्थ इज बोथ, हेल्थ आपकी दोनों हो सकती है, बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिना। राइट, साइको सोशल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हेल्थ आपका बायोलॉजिकल भी है और सोशल फिनोमिना भी है, दोनों है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है हेल्थ को लेकर के, और सभी कॉन्सेप्ट अपना अपना
एक इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, एक अपना व्यू पॉइंट दिया है। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है अ साउंड माइंड इन अ बॉडी, इन अ साउंड फैमिली, इन अ साउंड इन्वायरमेंट। मीन्स कि ऑल सेक्टर, ऑल एस्पेक्ट को ये कवर कर रहा है, ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी को कवर कर रहा है। अ साउंड माइंड इन अ बॉडी, राइट, अ साउंड माइंड इन अ बॉडी, इन अ साउंड फैमिली मतलब कि एक हेल्दी फैमिली, एक अच्छी फैमिली, इन अ साउंड एनवायरनमेंट, राइट, इन अ साउंड माइंड, मेंटली भी, बॉडी भी, फैमिली भी और एनवायरनमेंट भी, सभी चीज़ों में क्या होना, एक बेटर वे में होना, एक नॉर्मल वे में होना। ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल, राइट, husbandry, food industry, education, housing, public works, communication and other sector have an other sector have an have an effect on, just a minute, and other sector have an effect on health, राइट। इट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, ये क्या करता है आपका, रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल influence on the health, implies that all sector of society have an effect on health and seem view sound mind in a sound body, in a sound family, in a sound environment, emphasize on the promotion and protection of the health। ऑलराइट, सो ये जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मीन्स ये कंपेरिहेंसिव, कंप्लीटली होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आपका रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रेंथ ऑफ सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये आपका हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं और दैट इम्प्लाइज ऑल द सेक्टर, ये सभी सेक्टर हैं, इसको इसमें आपका इम्प्लाइज होता है हैव एन इफेक्टिव ऑन एंशिएंट व्यू के अकॉर्डिंग इफेक्टिवली इसको बताया है कि साउंड माइंड होना चाहिए, आपका माइंड प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी वे में होना चाहिए, साउंड आपकी बॉडी होनी चाहिए, साउंड फैमिली होनी चाहिए, साउंड एनवायरनमेंट होना चाहिए, एम्फेसाइज ओनली। अब जो ये रहेगा पे एम्फेसाइज लिए आपका इफेक्ट करना है आपके प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ के लिए। गुड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? According to WHO, health is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely an absence of disease or infirmity, and the ability to lead a social and economical productive life। Alright, so according to WHO, health क्या है आपका definition? Health is a state of complete, हेल्थ आपकी एक स्टेट है जिसमें आपका कंप्लीट वेलबींग होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होना, एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज, राइट। सो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ में आपका क्या है, कंप्लीट स्टेट होना, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ आपको कोई भी डिसीज या कोई भी आपको इन्फर्मिटी, कोई भी आपको डिफर्मिटी नहीं है और तो आपको आप हेल्दी हो, राइट। तो हेल्थ में आपका कंप्लीट वेलबींग होना चाहिए WHO के अनुसार, आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, आपका स्पिरिचुअल वेलबींग आपका कंप्लीटली होना चाहिए, तब आप हेल्दी माने जाते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई 10 में से 3-4 बंदे पूरी तरीके से हेल्दी होते, राइट। 3, infirmity and the ability to lead a socially and economically productive life। इसके अलावा भी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप लीड कर पाए सोशली एंड इकोनॉमिकली भी आपका प्रोडक्टिव लाइफ हो, आप प्रोडक्टिवली उसे लीड कर पाए। अगला है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इसके अकॉर्डिंग है अ कंडीशन और क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, a condition or quality of human organism express the adequate functioning of organism in given condition, genetic or environmental। alright, so एक कंडीशन होना चाहिए, a condition और क्वालिटी, एक कंडीशन और क्वालिटी होनी चाहिए ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो एक्सप्रेस कर पाए, एडिक्वेटली फंक्शनिंग कर पाए, उसका ऑर्गन है, उसकी बॉडी है ऑफ ऑर्गेनिज्म की, इन गिवन कंडीशन, जो भी गिवन कंडीशन है
जेनेटिक इन्वायरमेंट है, उस कंडीशन में, उस इन्वायरमेंट में उसकी जो बॉडी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन ने, वो एक्सप्रेस कर पाए अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को। दिस इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ। दस हेल्थ मीन्स, इसका मतलब हेल्थ का, इसके अनुसार हेल्थ का मतलब क्या हुआ, तो हेल्थ का मतलब है नो ऑब्वियस एविडेंस ऑफ डिसीज एंड दैट द पर्सन इज फंक्शनिंग नॉर्मली। कोई भी ऑब्वियस एविडेंस नहीं होना आपका हेल्थ का, नो ऑब्वियस एविडेंस ऑफ डिसीज, डिसीज का कोई भी ऑब्वियस एविडेंस नहीं होना, दैट द पर्सन इज फंक्शनिंग नॉर्मली। इसका मतलब है कि जो पर्सन है वह नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है आपका वी है जो सेवरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सेवरल ऑर्गन ऑफ जो बॉडी आर फंक्शनिंग एडिक्वेटली, राइट। सेवरल ऑर्गन ऑफ बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो, सेवरल ऑर्गन जो अलग अलग आपकी बॉडी के ऑर्गन है वो फंक्शनिंग करते हैं एडिक्वेटली एज वेल एज इन द रिलेशन टू अदर, राइट, एज वेल एज रिलेशन टू दी अदर। तो जो नॉर्मल बॉडी के ऑर्गन है वो भी फंक्शनिंग कर रहे हैं, एज वेल एज अदर जो है वो भी इक्विलिब्रियम करके आपका होमोस्टेसिस के प्रोसेस को मेंटेन करना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ। नेक्स्ट है न्यू फिलोसफी ऑफ द हेल्थ। न्यू फिलोसफी क्या है आपका हेल्थ का, न्यू फिलोसफी ऑफ हेल्थ, हेल्थ इज द फंडामेंटल राइट ऑफ, फंडामेंटल ह्यूमन राइट। सो एवरी जो ह्यूमन है उनका एक फंडामेंटल राइट है कि एवरी पर्सन है वो हेल्दी रहे, उनका राइट है, उनका अधिकार है। हेल्थ इज द इसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ। हेल्थ क्या है आपका इसेंस, सार है आपकी प्रोडक्टिव लाइफ का। यदि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, आप WHO के अकॉर्डिंग मेंटली आप फिट रहेंगे, मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, तो बायोलॉजिकली, तो क्या होगा आपका प्रोडक्टिव लाइफ का वो इसेंस है। देखिए अभी जब कभी आप बीमार होते हैं, आप अनहेल्दी होते हैं, तो आप प्रोडक्टिव भी नहीं होते हैं, आप अपने वर्क में, आप जो भी आप टास्क कर रहे हैं उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन नहीं। Health is intersectorial. Intersectorial means कि health is not only the healthcare professionals and not only doctor, nurses, hospital, etc. But it is influenced by require collaboration across the multiple सेक्शन, राइट। इसके अलावा भी जो अदर सेक्शन होते हैं उससे भी ये इन्फ्लुएंस होती है, लाइक आपका एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फूड हो गया, वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग एनवायरनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन प्लानिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी आपकी हेल्थ को एज अफेक्ट करती हैं। Put it. So health is an integral part of the development. Next है health is an integral part of the development. ये अपना डेवलपमेंट का भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए भी हेल्थ इज हेल्थ इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए हेल्थ एक आपका सेंट्रल, एक सेंटर का व्यू रखती है। हेल्थ इन्वॉल्व इंडिविजुअल स्टेट एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ में आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, कीप देमसेल्फ, अपने आप को हेल्दी रखना, इंडिविजुअल को, सराउंडिंग को हेल्दी रखना। स्टेट एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की और इंटरनेशनल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखना, अपनी स्टेट को, अपनी सोसाइटी को, और इंटरनेशनली भी हेल्दी रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह कैंपेन रन करना। Alright, next health and its maintenance is major social investment. Health is worldwide social goals, right? Health and its maintenance, health और उसका maintenance is a major, ये क्या है, is a major social investment। ये आपकी मेजर एंड सोशल इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ इज अ वर्ल्ड वाइड सोशल गोल्स। हेल्थ का एक वर्ल्ड वाइड आपका सोशल गोल्स होना चाहिए कि सोसाइटी को भी हमारा हेल्दी रखना, वर्ल्ड वाइड को हेल्दी रखना। दिस इज द न्यू फिलोसफी ऑफ द हेल्थ, जो कि अभी न्यू फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी इंट्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। तो हेल्थ की कौन कौन से डायमेंशन है, जैसा कि अभी हमने अर्लियर डायमेंशन में देखा, 4 आपके जो डायमेंशन होते हैं उनके बारे में हमने देखा।
सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हेल्थ इसकी मल्टी डायमेंशनल, हेल्थ की जो डायमेंशनल है वो अलग अलग है, मल्टी डायमेंशनल है। WHO डिफाइन in visits three specific dimensions. However, there are the many more dimensions. According to WHO, WHO ने इसको इनवाइज किया है, एक और थ्री है इसके, थ्री स्पेसिफिक डायमेंशन में, फोर स्पेसिफिक डायमेंशन में। फर्स्ट जो है हमारा फिजिकल या बायोलॉजिकल डायमेंशन। व्हाट डज फिजिकल हेल्थ मीन्स? परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इन विच ईच ऑर्गन इज वर्किंग इन हार्मोनी विद द मैक्सिमम कैपेसिटी। ऑलराइट, सो क्या है फिजिकल हेल्थ का मीन्स कि व्हाट डज फिजिकल हेल्थ मीन्स? परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो फंक्शनिंग है वह परफेक्ट होना, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इन विच, इसमें क्या बताया जाता है, ईच ऑर्गन, ईच जो ऑर्गन है वो पर प्रॉपर तरीके से वर्किंग करना, हार्मोनी के साथ वर्किंग करना, विथ मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ। अगला है हाउ इट इज अचीव, अब इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं भाई? अब ये तो हमने बोल दिया कि भाई हेल्थ तो फिजिकल हेल्थ मतलब क्या है कि जो भी जितने भी आपके ऑर्गन है आपका ह्यूमन बॉडी के, ईच ऑर्गन वो है हार्मोनियसली आपके तालमेल में, समानता में, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वर्क करें। और हाउ इज इट अचीव, अब इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के थ्रू, हेल्दी डाइट के थ्रू, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप के थ्रू, एंड नो एडिक्शन, इसके अलावा कोई एडिक्शन ना हो, तब हम क्या बोलेंगे बायोलॉजिकली हेल्दी है, इस डायमेंशन में आप फिट बैठ रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द साइन ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ, अब गुड फिजिकल हेल्थ के आपके क्या क्या साइन है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है हेल्दी स्किन टेक्सचर, आपका स्किन का जो टेक्सचर है, सुपरफिशियल स्किन है वो हेल्दी होना। जैसे कि ओल्ड एज रहते हैं तो उनका आपका जो ड्राई स्किन होता है, रिंकल्स होता है, राइट, इस तरीके की जो स्किन होती है, तो आपका जो स्किन है वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी स्किन आपका टेक्सचर होना चाहिए, ब्राइट आई होना चाहिए, नॉट टू थिन और फैट, बहुत ज़्यादा पतला बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। गुड एपेटाइट होना चाहिए, खाना पीना भूख अच्छा लगना चाहिए, एपेटाइट गुड मीन्स रेगुलर वोवल एंड ब्लैडर एक्टिविटी, जो आपका मोशन है वो रेगुलर होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन डायरिया लूज मोशन नहीं होना चाहिए, रेगुलर आपकी वोवल एंड ब्लैडर यूरिन और आपका जो है आपका पोटी है मोशन है उसका नॉर्मल होना चाहिए। स्मूथ एंड इजी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, मूवमेंट आपका बॉडी का फिजिकल मूवमेंट है कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए, स्मूथ एंड इजी होना चाहिए। द रेस्टिंग पल्स रेट, ब्लड प्रेशर एंड एक्सरसाइज टॉलरेंस आर ऑल विद इन द रेंज ऑफ नॉर्मलिटी for the individual's age and sex. Alright, the resting pulse rate, blood pressure, exercise tolerance are all within the रेंज ऑफ नॉर्मलिटी। जो भी पल्स रेट है आपका, ब्लड प्रेशर है, राइट, एंड आपका रेस्पिरेशन रेट है, ऑल जो है नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स के अकॉर्डिंग विद इन अ नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। नेक्स्ट है steady gain in the weight till 25 year and constant thereafter, right, स्लोली एंड स्टडी आपका जो वेट है वो गेन होना चाहिए टिल दी 25 ईयर तक, और कॉन्स्टेंटली आफ्टर देयर भी थोड़ा थोड़ा गेन हो सकता है। इवेल्युएशन ऑफ द फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का आपका क्या क्या इवेल्युएशन है? फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, inquiry into symptom of ill health and risk factor। फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, सेल्फ असेसमेंट करना ओवरऑल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में। सेकेंड इज की इंक्वायरी इनटू सिम्टम्स ऑफ इल हेल्थ एंड रिस्क फैक्टर, इंक्वायरी करना जो भी आपके सिम्टम्स हैं, इल आपका एक रिस्क फैक्टर है उनके बारे में इंक्वायरी करना। इंक्वायरी इनटू मेडिकेशन, मेडिकेशन के बारे में इंक्वायरी करना। इंक्वायरी इनटू द लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है उसके बारे में इंक्वायरी करना। इंक्वायरी इनटू यूज ऑफ मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस कौन कौन से इसमें हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में इंक्वायरी। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनरीज फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए जो क्वेश्चनरीज हैं, क्वेश्चनरीज इंक्वायरी हैं उनको करना। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनरीज फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए आपका स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनरीज करना। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, न्यूट्रिशन एंड डाइटरी असेसमेंट करना,
बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करना, कम्युनिटी असेसमेंट करना, एट द कम्युनिटी लेवल स्टेट ऑफ हेल्थ में भी असेस वाई सच इंडिकेटर as death rate, infant mortality rate and expectation of the life. साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज गुड मेंटल हेल्थ? गुड मेंटल हेल्थ क्या है? द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द मैनी वेरिड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, राइट? सो साइकोलॉजिकल आपका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज गुड मेंटल हेल्थ? गुड मेंटल हेल्थ क्या होना चाहिए? द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू मैनी वेरिड एक्सपीरियंस विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस। एक एबिलिटी होना चाहिए, एक क्षमता होना चाहिए कि लाइफ में जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस आ रहा है उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एंड सेंस ऑफ पर्पस के साथ उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है? अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। एक स्टेट ऑफ बैलेंस होना चाहिए किसके बीच? आपका इंडिविजुअल के बीच एंड सराउंडिंग वर्ल्ड के बीच आपका स्टेट ऑफ बैलेंस होना चाहिए, राइट? A state of harmony between oneself and other, coexistence between the realities of self and that of other people and that of environment. सो इसका डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन है आ स्टेट ऑफ बैलेंस। सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए किसके बीच में? इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड के बीच में, लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में, सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसके बीच में एक बैलेंस बना के रखना, एक हार्मोनी होना बिटवीन वन सेल्फ, खुद के बीच में, एंड अदर को एग्जिस्टेंस के बीच में एक हार्मोनी स्टेब्लिश होना बिटवीन द रियलिटीज ऑफ सेल्फ, सेल्फ के बीच में, बिटवीन द रियलिटीज ऑफ सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपल एंड सेल्फ के बीच में एक रियलिटी होना, कोएक्सिस्टेंस होना बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, कोएक्सिस्टेंस एंड सेल्फ, दैट अदर पीपल एंड दैट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ और अदर पीपल के साथ भी कोएक्सिस्टेंस होना, एक्सेप्टेंस होना। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। Psychological factor can induce all kind of illness, not simply mental one, which may include. Psychological factor can induce all kind of illness, right? अब ये किसको इंड्यूस करता है? all kind of illness, not simply mental one, which may include essential hypertension। इसके अलावा आपका essential hypertension, it is the psychological, and peptic ulcer and bronchial asthma, some major psychiatric illness like depression, schizophrenia have biological component. All right. नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन इंक्लूड। क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन के? फ्री फ्रॉम दी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इज नॉट बोर विथ हिम और हर सेल्फ, राइट? फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो भी इंटरनल हमारे थॉट चलते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट से फ्री फ्रॉम होना। इज नॉट वॉर, खुद के साथ ही लड़ाई ना होना और लोगों के साथ भी हमारे इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, इस ये थॉट ऐसा आ रहा है, वो थॉट ऐसा हुआ, वो कैसा हुआ, सो इससे और लोगों के खुद से, हिमसेल्फ से और हर सेल्फ से भी फ्री होना। वेल एडजस्टेड होना, is able to get along with others, accept criticism and is not easily upset. Alright, well adjusted होना, is able to get along with अदर लोगों के साथ, गेट अलोंग, अदर लोगों के साथ एडजस्ट होना, फिट होना, एक्सेप्ट करना क्रिटिसिज्म को, एंड इज नॉट इजली अपसेट, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना और नॉट इजली अपसेट नहीं होना। सी है सर्च फॉर द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए सर्च करना। हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम का स्ट्रॉन्ग सेंस होना। नो वन सेल्फ, one need problem goals, this is known as self actualization, right? नो वन सेल्फ, खुद के बारे में जानना, वन नीड्स के बारे में जानना, प्रॉब्लम एंड गोल्स के बारे में, दिस इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। खुद के बारे में जानना, नोइंग यूर सेल्फ, वन नीड्स, क्या क्या नीड्स है, प्रॉब्लम एंड गोल्स क्या है,
और दिस आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हैज गुड सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल का गुड होना, अच्छा सेल्फ कंट्रोल होना, रेशनलिटी एंड इमोशनलिटी, and face problem and try to solve them intelligently. Example, coping with stress and anxiety, प्रॉब्लम को फेस करना और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना इंटेलिजेंटली. एग्जाम्पल, कोपिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी. वन द की बंदी की वन द की टू गुड हेल्थ इज पॉजिटिव मेंटल हेल्थ. Next is social dimension, harmony and integration within the individual, between each individual and other members of society, and between individual and the world in which they live. सोशल डायमेंशन क्या कहता है? हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन. आपका हार्मोनी होना, इंटीग्रेशन होना किसके बीच? विद इन द इंडिविजुअल, बिटवीन ईच इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बीच और ईच इंडिविजुअल के बीच, इन अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो भी अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी है, इंडिविजुअल है और दुनिया के बीच आपका इंटीग्रेशन होना, हार्मोनी होना, उनके साथ ऑपरेट करना, एडजस्ट करना. डेफिनेशन है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, interpersonal ties and extent of environment with the community. Alright, quantity and quality of individuals, okay, these are the interpersonal ties with extent involvement with the community. Social health take into account that every individual is a part of family. सोशल क्या बोलता है? सोशल हेल्थ टेक अकाउंट करती है, टेक अकाउंट दैट एवरी इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ फैमिली. एवरी इंडिविजुअल एक आपका पार्ट है फैमिली का. एंड वाइडर कम्युनिटी एंड फोकस ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन. एक वाइडर कम्युनिटी है जो कि हमारा फोकस करती है, एक हमारी फैमिली है, पार्ट ऑफ फैमिली है, पार्ट ऑफ कम्युनिटी है वाइडर, जो कि फोकस होना चाहिए हमारा सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन पर एंड वेलबींग ऑफ द होल पर्सन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशल नेटवर्क. Social health is rooted in the positive material environment. Social health is rooted in positive material environment, focusing on the financial and residential matters, and positive human environment which is concerned with social network of the individual. Next is spiritual dimension. It includes integrity, principle, and ethics. Ethics, the purpose of life, commitment to some higher being and being in concept that are not subject to state of an art explanation. स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है WHO के अकॉर्डिंग. स्पिरिट मतलब आपकी सोल, पर्पसफुल लिविंग, सोलफुल लिविंग, कॉन्शियस लिविंग. इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल एंड इथिक्स, द पर्पस इन लाइफ, कमिटमेंट टू सम हायर बीइंग, किसी हायर बीइंग के लिए कमिटमेंट होना, पर्पसफुल होना, मीनिंगफुल लाइफ होना, एंड बिलीव इन कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट subject to state the art explanation. Spiritual health is this context refer to that part of the individual which reach out and strive for the meaning and purpose. जो कि थोड़ा सा एक हायर नीड होती है जिसमें आप एक स्ट्राइव करते हैं मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ के लिए. स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में दैट इज टू द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का एक पार्ट होता है जहाँ तक आपको रीच करना होता है. सब कुछ अचीव करने के बाद भी कुछ चीज़ें मिसिंग लग रहा है तो फिर हम उस तरफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी ग्रोथ करते हैं. राइट. नेक्स्ट है इमोशनल डायमेंशन. इमोशनल डायमेंशन क्या कहता है? मेंटल हेल्थ कैन बी सीन एज अ नोइंग और cognition while emotional health relate to feeling. mental health can see knowing. mental health को इस तरीके से मानते हैं, mental health can be seen as knowing मतलब कि जानना. राइट. mental health को किस तरीके से मानते हैं? देखते हैं कि भाई जानना और cognition करना. राइट. कॉग्निशन होना, नोइंग होना, कॉग्निटिव प्रोसेस होना. जबकि इमोशनल हेल्थ क्या होती है? रिलेट टू फीलिंग. इमोशनल हेल्थ मतलब कि रिलेट टू दी फीलिंग. आपकी फीलिंग किस तरीके की है? इनिशियली मेंटल एंड इमोशनल डायमेंशन वर सीन वन इन द सेम थिंग. राइट.
सो इनिशियली जो मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल डायमेंशन है इनको देखा गया है वहाँ पर कि वर सीन इन वन द सेम थिंग, एक ही थिंग बताया जाता था कि एक ही है मेंटल एंड इमोशनल डायमेंशन, पहले एक ही माना जाता था सेम थिंग, बट एज मोर रिसर्च बिकम मोर रिसर्च हुई तो अवेलेबल आ डेफिनेट डिफरेंस इन द इमर्जिंग, दोनों का आपका डिफरेंस अलग है इमोशनल हेल्थ और मेंटल डायमेंशन का, राइट। नेक्स्ट है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन क्या है? व्हेन वर्क इज फुली अडेप्टेड टू human goals. When work is fully adapted to human goals, capacities and limitation, work often play a role in promoting both physical and mental health. The culmination of the effort of other dimension as they function stronger to produce what the individual consider life success. Alright, when the work is fully adapted to human जो है वर्क को वो फुली अडेप्ट कर लेते हैं, जो गोल्स है उसको फुली अडेप्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी एंड लिमिटेशंस, उसकी कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन है। वर्क ऑफन प्ले इन अ रोल प्रमोटिंग हो गया बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड कॉलिमिनेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ other dimension as they function together to produce what the individual consider life success, right? Important of this dimension is exposed when individuals suddenly lost their job or are faced with mandatory retirement, right? इसका कब इम्पोर्टेंस होता है? जब कोई इंडिविजुअल है वो डायमेंशन का कब एक्सपोज होता है? कोई इंडिविजुअल सडनली अपनी जॉब को लॉस कर देता है, बिजनेस को लॉस कर देता है, या फिर फेस विथ मैंडेटरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट को फेस करना मैंडेटरी होता है, राइट। तब ये जैसे कभी कोविड आया था तो बहुत सारे लोगों की जॉब उसमें लॉस हो गई थी और कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी शिफ्ट करना पड़ा था। फॉर सम दिस डायमेंशन में मेयरली बी अ सोर्स ऑफ इनकम, बट for other it may be source of self worth and life success, right? For some कुछ लोगों के लिए this dimension हो सकता है merely if I merely ये सोर्स ऑफ इनकम, किसी के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए इट मे बी सोर्स ऑफ सेल्फ वर्थ एंड लाइफ सक्सेस, सेल्फ वर्थ और लाइफ सक्सेस का भी सोर्स होता है वोकेशनल डायमेंशन। So goal achievement and self-realization in work are source of satisfaction and enhance self-esteem, right? So goals achievement and self-realization क्या है? Completely in work में are source of satisfaction. Work क्या होना चाहिए? Work are source of satisfaction and enhance self-esteem and enhance self-esteem, right? इसमें आपकी self-esteem भी enhance हो। कुछ अदर डायमेंशन है लाइक आपका फिजियोलॉजिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, न्यूट्रिशनल डायमेंशन, क्यूरेटिव डायमेंशन, प्रिवेंटिव डायमेंशन। नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ, अ वेरिएबल विच हेल्प टू measure change directly or indirectly. WHO 1981, the health indicator are the defined those variable which measure the health status of individual and community. Mortality indicator, crude death rate, life expectancy, infant mortality rate, child mortality rate, morbidity, mortality, right, disease and death, right. Rate under the 5 mortality rate, maternal mortality ratio, death ratio, disease specific mortality, proportional mortality rate, etc. Morbidity indicator, incidence and prevalence rate, disease notification rate, OPD attendance rate, admission, readmission and discharge rate, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, कितने समय पर हॉस्पिटल में रह रहा है, डिस्चार्ज रेट क्या है, एडमिशन रेट क्या है, ओपीडी अटेंडेंस क्या है, नोटिफिकेशन रेट क्या है, राइट, एंड स्टे इन हॉस्पिटल एंड स्पेल ऑफ सिकनेस और एब्सेंस फ्रॉम दी वर्क और स्कूल, वर्क और स्कूल से कितने समय पर वो एब्सेंस है, इसके अकॉर्डिंग मॉर्बिडिटी इंडिकेटर निकलता है, मोर्टेलिटी, क्रूड डेथ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इन्फेंट का क्या है, चाइल्ड का क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। न्यूट्रिशनल स्टेटस का जो इंडिकेटर है वो क्या होता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर
एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जिसमें हम करते हैं फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन का जो होता है पूरा हॉलिस्टिक बॉडी का मेजरमेंट। प्रिवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, डॉक्टर पॉपुलेशन, डॉक्टर जिसमें पॉपुलेशन रेशियो, बेड नर्स रेशियो, पॉपुलेशन बेड रेशन, पॉपुलेशन पर हेल्थ फैसिलिटी, utilization rate, immunization coverage, ENC coverage, percent hospital delivery, contraceptives, prevalence rate, bed occupancy rate, average utilization rate में आता है, immunization coverage कितना हुआ, ENC कवरेज क्या हुआ, एंटीनेटल क्या, राइट, हॉस्पिटल डिलीवरी कितना है, कॉन्ट्रासेप्टिव कितना हुआ है, एंड प्रिवलेंस रेट कितना है, बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल कितना है, बेड टर्नओवर एक्सेट्रा। इस तरीके से हम इसका डायमेंशन निकालते हैं, इस तरीके से इसका इंडिकेटर पता चलता है। इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, सोशल एंड मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, तो रेट ऑफ सुसाइड कितना हुआ है, होम्यूसाइड्स कितना हुआ है, वायलेंस कितना हो रहा है, क्राइम कितना हो रहा है, आरटीज का ड्रग अब्यूज कितना है, स्मोकिंग एल्कोहल कितना है, कंजप्शन कितना हो रहा है, एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर में आते हैं आपका प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग access टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर का कितना एक्सेस है, एक्सेस क्या है उसका, इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी क्या है, लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, इस तरीके से इंडिकेट करता है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर को। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आता है रेट ऑफ पॉपुलेशन, सोशियो इकोनॉमिक में आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज पर कैपिटा पर जीडीपी, आपका डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, राइट, फैमिली साइज क्या है, एक्सेट्रा। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर क्या है, जिसमें आता है आपका प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंड ऑन हेल्थ सर्विस, proportion of GNP spent on health related activities including safe water supply, sanitation, housing, nutrition, etc. and proportion of total health resources developed to primary health care. Indicator of the quality of life, PQLI, physical quality of life index, IMR, literacy rate, life expectancy, age, etc. कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, वेलबींग का कॉन्सेप्ट क्या है, WHO डिफाइन ऑफ हेल्थ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, इट हैज बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, recreational and other service may be used individually as measure of the socio-economic status and collectively as an index of the standard of living. The standard of living depend on the per capita GNP. Next, the level of living. It consists of the 9 component: health, food consumption, education, occupation, working condition, housing, social security, clothing, recreation and leisure, and human rights. These subjective characteristics are believed to influence human well-being. Qualities of life. It is subjective component and is defined by WHO as the condition of life resulting from the combination of the effect of complete range of factors such as those determining health, happiness, including comfort in the physical, environmental, and satisfying occupation, educational, social, and intellectual attainment, freedom of action, justice, and freedom of expression. लेवल ऑफ लिविंग कंपोनेंट में आ जाता है आपका सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव, ब्रीथिंग, सेंसिंग, ईटिंग, मूविंग, फीलिंग, थिंकिंग, प्लेइंग एंड वर्किंग, कम्युनिकेटिंग, इंटीमेसी, फाइंडिंग मीनिंग एंड ट्रांसेंडिंग। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियोस में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और वीडियोस में। टिल द टाइम गुड बाय, होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी को ये समझ आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।